किसी जंगल में बंदरों का एक झुंड रहता था। उस जंगल में चूंकि बहुत ज्यादा तादाद में फल वगैरह उगते थे, इसलिए वह सब बंदर बहुत इत्मीनान और खुशी से रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि एक साइंसदान अपनी बेटी के साथ उस जंगल में रिसर्च के लिए आया। खेमा नस्ब करने के बाद साइंसदान तो पौधों के सैंपल इकट्ठे करने के लिए खड़ा हुआ, मगर वो लड़की इस खेमे की तेजी और आयश के लिए पीछे रह गई। इसने पहले जमीन पर एक पुराना कालीन बिछाया, उस कालीन पर बिस्तर लगाया, खेमे की दरमियानी टेक से बर्फ की लालटेन लटकाई और उसके ऐन नीचे एक छोटी सी मेज पर सजावटी सेबों से भरा हुआ एक प्याला रख दिया। वह सेब देखने में बहुत खूबसूरत और ताजा लग रहे थे। तमाम बंदर दरख्तों पर बैठे इन मस्नूई सेबों को लालच से देख रहे थे। लड़की खेमे के सामने की जगह साफ करने के लिए जरा बाहर निकली तो एक बंदर ने तेजी से झपटा मारा और एक मस्नूई सेब उठा लिया और ऐन उसी वक्त लड़की की नजर भी इस पर पड़ गई। लड़की ने फौरन बंदूक उठाकर निशाना लिया और फायर दाग दिया, मगर तमाम बंदर इतनी देर में वहां से भाग गए थे। काफी देर तक भागने के बाद ताकब ना होने का यकीन होने पर तमाम बंदर रुक गए। चोर बंदर ने हाथ बुलंद करके सबको सेब दिखाया। सब बंदर हैरत से इस बंदर को देखने लगे और उसको खुशकिस्मत करार देने लगे कि उसके हाथ इतना प्यारा सेब लग गया है। इसके बाद सब बंदर कोशिश करने लगे कि एक बार इस मस्नूई सेब को हाथ लगाकर देख सकें। चोर बंदर ने सबको चढ़का दिया और मस्नूई सेब लेकर एक दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर जा बैठा और सेब खाने के लिए इसे मुंह में लेकर दबाया, मगर यह मस्नूई सेब सख्त प्लास्टिक का बना हुआ था, जिसे चबाने से बंदर के दांतों में दर्द होने लगा। बंदर ने 2-3 बार कोशिश की, मगर हर बार उसे दर्द होने लगता। इस तरह वो दिन चोर बंदर ने ऊंची शाख पर बैठकर भूखे गुजारा। अगले दिन वो नीचे उतर आया। दूसरे तमाम बंदर उसे एहतराम से देख रहे थे, क्योंकि उसके हाथ में उस वक्त भी वो सेब मौजूद था। दूसरे बंदरों से मिलने वाला एहतराम देखकर उस बंदर ने सेब पर अपनी पकड़ और भी मजबूत कर दी। अब दूसरे बंदर फलों की तलाश में निकल गए और तेजी से एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर छलांगे लगाते हुए फल तोड़ तोड़ कर खाने लगे। चोर बंदर के हाथ में चूंकि मस्नूई सेब था, इसलिए वह दरख्तों पर नहीं चढ़ सका, मगर वह सेब भी हाथ से नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए वह सारा दिन भूखा प्यासा रहा और यही सिलसिला अगले कुछ दिनों तक चलता रहा। दूसरे बंदर इसके हाथ में मस्नूई सेब होने की वजह से उसकी इज्जत करते, मगर उसको खाने के लिए कुछ नहीं देते। भूख से बेहाल वो इतना निढाल हो चुका था कि उसको अपना आखिरी वक्त नजर आने लगा। उसने एक बार फिर इस सेब को खाने की कोशिश की, मगर इस बार भी नतीजा मुख्तलिफ न था। उसके दांत इस मरतबा भी दर्द कर रहे थे। चोर बंदर को अपनी आंखों के सामने लटके हुए दरख्तों पर फल नजर आ रहे थे, मगर इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह दरख्तों पर चढ़ सकता। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। जान निकलते ही उसकी गिरफ्त मस्नूई सेब पर ढीली हो गई और वो मस्नूई सेब इसके हाथ से निकलकर जमीन पर गिर गया। शाम को बाकी बंदर जब वापस आए तो उन्होंने उसकी लाश देखी। उसकी लाश पर कुछ आंसू बहाए, अफसोस किया और उसकी लाश को पत्तों से ढांप कर दफन कर दिया। अभी वो इतना कर ही रहे थे कि एक दूसरे बंदर को वही मस्नूई सेब मिला और उसने अपना हाथ बुलंद करके सबको वह सेब दिखाया। मेरे मोहतरम अजीजों, दुनिया की मिसाल भी इस प्लास्टिक के सेब की तरह है। इस दुनिया से हासिल कुछ नहीं होता, जबकि इसको देखने वाले इससे बहुत मुतासर हो रहे होते हैं, और दुनिया को हाथ में रखने का दावेदार बिलाखिर इस दुनिया से खाली हाथ चला जाता है। और नेज़ ये कि झूठा दिखावा इंसान को पहले थका देता है और फिर उससे मार डालता है।